SN2 रिएक्शन को समझने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक टर्म समझने होंगे, जैसे न्यूक्लियोफाइल्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स वो एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके पास डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो। न्यूक्लियोफाइल्स न्यूट्रल या नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए NH3 एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, जबकि हाइड्रोक्साइड नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एटम या मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे एटम या फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस किया जाए, उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि SN1 और SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बेस्ड है, इसीलिए हम इस वीडियो में सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एनिमेशन में हम देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड कंपाउंड है। इस कंपाउंड में 3 मिथाइल और 1 क्लोरीन कार्बन से जुड़े हैं। इस कंपाउंड का रिएक्शन H2O से करवाया जाता है। रिएक्शन में हम देखते हैं कि H2O कंपाउंड पे अटैक करता है और क्लोरीन को रिप्लेस करके कार्बन से बॉन्डिंग करता है। H2O कार्बन से जुड़ने के बाद अनस्टेबल हो जाता है और स्टेबल होने के लिए एक हाइड्रोजन एटम लूज करता है और रिजल्टेंट कंपाउंड अल्कोहल बनता है। इस तरह के रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, जिन्हें हम SN1 और SN2 के नाम से जानते हैं। यहाँ SN1 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर और SN2 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। अब आइए इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि SN1 रिएक्शन के लिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया है, जबकि SN2 रिएक्शन के लिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया है। लेकिन दोनों रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल सेम है। दोनों रिएक्शन में हाइड्रोक्साइड कंपाउंड पे अटैक करता है और क्लोरीन को रिप्लेस करता है। देखने में दोनों रिएक्शन एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन दोनों रिएक्शन का मैकेनिज्म डिफरेंट है। अगर हम SN1 की बात करें तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, और SN2 की बात करें तो ये रिएक्शन सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट होता है। SN1 रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कंपाउंड पे अटैक करता है, जिससे कार्बन
और क्लोरीन की बॉन्ड ब्रेक होती है। इसके बाद क्लोरीन कार्बन से सेपरेट होता है और कार्बोकेटायन बनता है। SN1 रिएक्शन के सेकेंड स्टेप में हाइड्रोक्साइड कार्बोकेटायन से बॉन्डिंग करता है और फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है। SN2 रिएक्शन में जब हाइड्रोक्साइड कंपाउंड पे अटैक करता है, तब एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, जिसमें दोनों न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन एक साथ कार्बन से लिंक होते हैं। लेकिन ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है और इस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इसी ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड ब्रेक होती है और उसी टाइम पे कार्बन और हाइड्रोक्साइड की कंप्लीट बॉन्डिंग होती है। कहने का मतलब एक ही टाइम पे एक बॉन्ड ब्रेक होती है और दूसरी बॉन्ड लिंक होती है और इस तरह SN2 रिएक्शन कंप्लीट होता है।